हेलो दोस्तों, चलिए तो हम टाइप सेकेंड की बात कर लेते हैं। और टाइप सेकेंड में जो आपके क्वेश्चंस बनेंगे वो आपके दो तरीके से बन सकते हैं। एक तो आपसे पूछा जा सकता है पासिंग परसेंटेज, और सेकेंड जो पूछा जा सकता है वो पूछा जा सकता है आपसे मैक्सिमम मार्क्स। क्लियर? तो यहाँ पर आपके टाइप सेकेंड में दो तरीके से क्वेश्चंस बनेंगे। एक बनेगा आपका पासिंग परसेंटेज रिलेटेड और एक बनेगा आपका मैक्सिमम मार्क्स रिलेटेड। क्लियर है? तो चलिए हम इसे शुरू कर लेते हैं और इस क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन है कि एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 30% अंक की ज़रूरत है। यदि वह 30 अंक प्राप्त करता है और 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है तो परीक्षा के लिए अधिकतम अंक कितने रखे गए थे। क्लियर? यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि परीक्षा के लिए अधिकतम अंक कितने रखे गए थे। इट मीन्स यहाँ पर आपसे पूछा गया है मैक्सिमम मार्क्स। क्या पूछा गया है यहाँ पर आपसे? यहाँ पर पूछा गया आपसे मैक्सिमम मार्क्स। तो चलिए हम इसे लगा लेते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या है कि एक छात्र है, इसको ज़रूरत है 30% अंकों की। इसे ज़रूरत है 30% अंकों की। और उसके रिगार्डिंग डेटा क्या दिया है? डेटा दिया है कि उसे मिलते हैं 30 नंबर और वह 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। इट मीन्स 30 नंबर और उसे मिल जाते तो क्या हो जाता वो? पास। तो हमने उसे 30 नंबर दे दिए। अब क्या हो गया? ये हो गया अब पास। तो इट मीन्स 30% बराबर हो गया कितना? 60। 30% बराबर कितना हो गया? 60। तो कितना गुना है इसका? 2 गुना। यहाँ पूछा क्या है आपसे? आपसे पूछा गया है अधिकतम अंक। तो याद रखिएगा कि अधिकतम अंक हमेशा होते हैं 100%। अधिकतम अंक होते हैं हमेशा 100%। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा इसका? 2 गुना। कितना हो जाएगा? 200। तो परीक्षा के लिए अधिकतम अंक कितने रखे गए थे? 200। आसान सा सवाल था। ठीक है, इसको दोबारा से समझा देते हैं, ज़्यादा टफ सवाल नहीं है। क्या था इसमें कि एक छात्र है, उत्तीर्ण होने के लिए उसे 30% अंकों की ज़रूरत है। मतलब 30% नंबर मिलते तो वो क्या हो जाता? पास हो जाता। अब इसमें सेकंड डेटा है कि उसे मिलते हैं सिर्फ 30 नंबर। कितने मिलते हैं उसे? 30 नंबर मिलते हैं और 30 नंबर से ही वो फेल हो जाता है। मतलब अगर वो 30 नंबर जिससे फेल हुआ है वो नंबर हम अगर उस बच्चे को दे दें तो क्या हो जाएगा? वो पास हो जाएगा। तो हमने वही किया। यहाँ पर 30% बराबर 30 नंबर उसके आए थे और 30 नंबर हमने दे दिए। क्या हो गया? वो पास। तो 30% बराबर 60, तो 1% बराबर 2, तो 100% बराबर हो गया इसका 200। क्लियर? तो फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि एक परीक्षा में 33% उत्तीर्ण अंक है। एक विद्यार्थी को उस परीक्षा में 210 अंक प्राप्त हुए तथा वह 21 अंक से फेल हो गया। परीक्षा का पूर्णांक कितना है? ठीक है, तो इसको लगा लेते हैं। क्या है कि इसमें 33% जो है, अगर जो बच्चा है उसको अगर 33% अंक मिल जाते हैं तो क्या हो जाता है? पास हो जाता है। लेकिन यहाँ पे 33% के रिगार्डिंग कंडीशन दे रखी है। क्या है कि एक बच्चा है, उसको 210 अंक प्राप्त करता है और 21 अंकों से फेल हो जाता है। मतलब अगर उसको 21 अंक मिल जाते तो वो क्या हो जाता? पास हो जाता। तो हमने यहाँ पे 21 अंक दे दिए, तो अब ये क्या हो गया? पास हो गया। तो यहाँ पर भी 33% अगर उसके आ जाते तो पास हो जाता। यहाँ पर 210 + 21 आ जाते तो पास हो जाता है। इट मीन दोनों सिचुएशन में बच्चा क्या हो गया है? पास हो गया है। तो 33% बराबर हो जाएगा आपका 231। कितना गुना है इसका? 7 गुना। तो फिर से आपसे क्या पूछा है? परीक्षा का पूर्णांक। तो परीक्षा का पूर्णांक कितना होता है? अपने आप में होता है 100%। तो 100% इट मीन्स कितना हो जाएगा? 700। क्लियर? बहुत आसान सा सवाल था और समझ में भी आ गया होगा, दोबारा बताने की ज़रूरत है नहीं। तो फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा ये।
क्वेश्चन नंबर थर्ड भी हमारा बहुत ही आसान सा सवाल है। थर्ड क्या कह रहा है कि एक छात्र 25% अंक प्राप्त करता है और 60 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, जबकि दूसरा छात्र जो 50% अंक प्राप्त करता है और न्यूनतम आवश्यक अंकों से 40 अंक ज़्यादा प्राप्त करता है। परीक्षा में कितने अंक रखे गए थे? चलिए देख लेते हैं सवाल कैसे लगाएंगे। इसमें कुछ नहीं है, बहुत ही आसान सा सवाल है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि अभी तक हमारा एक छात्र था, अब इसमें क्या है, दो छात्र हैं। एक छात्र ये बना लिया और एक छात्र हमने ये बना लिया। ठीक है, अब सेकंड सिचुएशन में क्या है कि इस थर्ड सवाल में क्या है कि हमारे पास दो छात्र हैं। दोनों छात्रों का हम डेटा यहाँ पे एनालिसिस कर लेते हैं। एक छात्र हो रहा है हमारा फेल और एक छात्र हो रहा है हमारा पास। एक छात्र हो रहा है हमारा फेल और एक छात्र हो रहा है हमारा पास। क्लियर? चलिए इन फेल पास का डेटा भी यहाँ पे लिख लेते हैं। क्या है कि जो फेल वाला छात्र है उसको मिलते हैं 25% अंक। ठीक है, और जो पास वाला कैंडिडेट है उसे मिलते हैं 50%। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, फेल वाले कैंडिडेट को मिलते हैं 25% और पास वाले कैंडिडेट को मिलते हैं 50%। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हम इस टाइप की जो सवाल हैं उसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि इस टाइप के सवालों में, जो टाइप सेकंड पढ़ रहे हैं उस टाइप के सारे सवालों में आपको याद रखना है कि हमें सिर्फ पास की बाउंड्री तक लेकर आना है। किसी भी कैंडिडेट को कितनी भी सिचुएशन दे रखी हों, उन सारी सिचुएशन को जोड़कर हमें कैंडिडेट को सिर्फ पास की बाउंड्री पर लेकर आना है। क्लियर? इतना आप याद रखेंगे। चलिए तो आगे देखते हैं। क्या है कि 25% इसको नंबर मिले हैं, लेकिन ये फेल हुआ है कितने नंबर से? 60 नंबर से। तो इसको हम पास कराते हैं तो हमने दे दिए इसे 60 नंबर। अब ये क्या हो गया? अब ये हो गया पास। इसको 25% मिले थे और 60 नंबर से हुआ था ये फेल, हमने 60 नंबर दे दिए, अभी हो गया पास। सेकंड कैंडिडेट के बारे में क्या है कि उसे मिले हैं 50% और 50 जो उसकी जो पास की जो बाउंड्री थी उससे उसे 40 नंबर ज़्यादा मिले हैं। तो हम इसे पास की बाउंड्री पर लाते हैं तो इसके हम 40 नंबर माइनस कर देते हैं। अब ये सिर्फ क्या है? पास है। मतलब आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि ये भी अब कैंडिडेट क्या है? सिर्फ पास है, पास की बाउंड्री पर है। और ये कैंडिडेट भी सिर्फ क्या है? अब ये कैंडिडेट भी सिर्फ पास है। अब ये कैंडिडेट भी क्या है? सिर्फ पास है। तो देखेंगे आप कि जब ये पास है तो अब ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए? बराबर, क्योंकि ये भी पास ये भी पास, दोनों बराबर। तो हम परसेंटेज का डेटा एक साइड कर लेते हैं और विदाउट परसेंट वाला एक साइड कर लेते हैं। इस परसेंट 25 को इधर लेके जाएंगे तो क्या बचेगा? 25%। और इस 40 को इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका? 100। ठीक है, 60 में ऐड हो जाएगा 100। तो कितना गुना है ये? 4 गुना। पूछा क्या है आपसे? आपसे पूछा है परीक्षा में कितने अंक रखे गए थे, मतलब अधिकतम अंक। तो अधिकतम अंक कितने होंगे? अधिकतम अंक होंगे तो 100% होते हैं अधिकतम अंक, तो इसका 4 गुना कितना हो जाएगा? 400। तो आंसर इज़ 400। क्लियर? चलिए तो यहाँ पर आंसर आ गया आपका 400। दोबारा से देख लो, 25% इक्वल टू होता था हमारा 100। तो अधिकतम अंक पूछे हैं तो अधिकतम अंक कितने होते हैं? 100%। तो 100% का 4 टाइम्स कितना होगा? 400। क्लियर? अब यहाँ पर एक और चीज़ बता दें, यहाँ पर आपसे परीक्षा में कितने अंक हैं, परीक्षा में कितने अंक हैं, मतलब यहाँ पर आपसे 100% का डेटा पूछा था। यहाँ पर वो आपसे ये भी पूछ सकता था, यहाँ पर वो आपसे ये भी पूछ सकता था कि उत्तीर्ण प्रतिशत कितना है, उत्तीर्ण प्रतिशत कितना है। ठीक है, यहाँ पर वो आपसे पूछ सकता था उत्तीर्ण प्रतिशत कितना है। क्लियर? यहाँ पर आपसे उत्तीर्ण प्रतिशत कितना है ये पूछ सकता था। तो एक ये क्वेश्चन बन जाता आपका। सेकंड क्वेश्चन
जो आपका यहाँ पे बन सकता था वो यहाँ पे ये बन सकता था कि उत्तीर्ण अंक कितने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके 3 क्वेश्चंस वेरी कर सकते थे। इस टाइप के क्वेश्चन में 3 वेरिएशन आ सकते थे इस डेटा के ऊपर। पहला था आपसे अधिकतम अंक पूछे गए थे, हमने बता दिया कितना आया 400 हमारा आंसर आ गया था। सेकंड जो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता था वो था आपका कि उत्तीर्ण प्रतिशत आपको बताना था। जो नेक्स्ट डेटा आपसे पूछा जा सकता था वो आपसे पूछा जा सकता था कि उत्तीर्ण अंक कितने हैं। ठीक है, तो चलिए हम इन 2 क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें कि उत्तीर्ण प्रतिशत कितना है, ठीक है, तो इस डेटा को सॉल्व करने के लिए आप चाहे इस डेटा का यूज़ कर लो चाहे इस डेटा के, हम इसका यूज़ करते हैं। तो हम सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं उत्तीर्ण प्रतिशत। ठीक है, ये हमारा 400 आ गया था, अधिकतम अंक आ गया था। उत्तीर्ण प्रतिशत अब हम ले लेते हैं। तो उत्तीर्ण प्रतिशत ले लेते हैं। तो उत्तीर्ण प्रतिशत बताने के लिए क्या करना है कि हमें उत्तीर्ण होने के लिए 25, अगर हम इस वाले डेटा का यूज़ करते हैं तो उत्तीर्ण होने के लिए हमें 25% चाहिए। और क्या चाहिए हमें 60 नंबर। तो जो 60 नंबर है वो टोटल का कितना परसेंट है वो हमें निकालना होगा। तो 4/400 × 100 ये कट गया, ये कितना आया 15। मतलब आपको 15% और मिल जाए तो आप क्या हो जाएंगे पास। मतलब 25% + 15%, तो कितना हो जाएगा आपका 550 और 213 एंड 4, 40% आपका आंसर हो जाता। आपसे पूछा जाए उत्तीर्ण प्रतिशत कितना है, तो उत्तीर्ण प्रतिशत कितना हो जाता आपका, हो जाता 400। क्लियर, उत्तीर्ण प्रतिशत कितना हो जाता आपका 40%, सॉरी उत्तीर्ण प्रतिशत कितना हो जाता आपका 40%। क्लियर, चलिए तो सेकेंड क्वेश्चन को भी यहाँ पर देख लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, उत्तीर्ण अंक कितने हैं। उत्तीर्ण अंक आपको बताना था। अब देखिए उत्तीर्ण अंक बताने के लिए हम फिर से इस डेटा का यूज़ कर लेते हैं। आप किसी भी इस डेटा का यूज़ कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उत्तीर्ण अंक यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखो अब यहाँ पे उत्तीर्ण अंक बताते हैं। उत्तीर्ण अंक बताते हैं तो क्या था हमारा उत्तीर्ण अंक बताने के लिए यहाँ पर 25% जो है वो मिलना था और 60 नंबर हमें मिलते तो हम सिर्फ पास बाउंड्री पर पहुँच रहे थे। तो हम ये देखते हैं कि 25% हमें मिलते तो हमें कितने नंबर मिलते। तो 25% हटाते अपॉन में 100, लेकिन 20% जो मिला है वो किसका मिलेगा, टोटल मार्क्स का। तो टोटल मार्क्स हमारे कितने आए थे 400 + 60। तो ये 25 × 4 हो जाएगा 100 + 60। सो दिस इज़ द आंसर विल बी 160। आंसर हमारा कितना आ गया 160। तो तीनों क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। फिर से हम आपको दोबारा से बता देते हैं। हमारे क्वेश्चन में केस में क्या था कि एक बच्चा है उसको 25% मिल रहे हैं और 60 नंबर से वो हो रहा है फेल। तो हमने उसको पास कराया, 60 नंबर दिए। एक बच्चा है 50% नंबर आ रहे हैं और 40 नंबर उसके पास एक्स्ट्रा है पासिंग परसेंटेज से, तो हमने 40 नंबर यहाँ से हटा दिए। तो अब ये भी क्या हो गया पास। तो हमने इसको पक्षांतर किया और तो आया हमारा 25% = आया हमारा 100। तो मैक्सिमम मार्क्स पूछा था तो 100% निकाला, 100% बराबर आ गया हमारा 400। क्लियर, ये तो हो गई हमारी क्वेश्चन की बात जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। अब हमने यहाँ पे आपको बताया कि इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चंस और बन सकते थे। वो क्या बन सकते थे कि एक आपसे पूछा जा सकता था कि उत्तीर्ण प्रतिशत कितना है और एक आपसे पूछा जा सकता था कि उत्तीर्ण अंक कितने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने दोनों को समझाने की कोशिश करी है। यहाँ पर हमने बताया आपको उत्तीर्ण प्रतिशत, तो उत्तीर्ण प्रतिशत निकालने के लिए आप इसका यूज़ कर लो या फिर आपके इसको। हमने यहाँ पे इसका यूज़ किया तो हमने देखा कि 25% + 60 नंबर जो है वो हमें आ जाते, हम पास हो जाते। लेकिन 60 जो नंबर आते वो देखते हैं कि टोटल मार्क्स का कितना परसेंट है। तो टोटल मार्क्स हमारे 400 थे, तो निकाला हमारा कितना आया 15%। मतलब 25% आपके पास हैं, 15% और आ जाते आप क्या हो जाते पास। तो मतलब उत्तीर्ण प्रतिशत कितना है आपका 40%। सेकंड क्वेश्चन हमारा था उत्तीर्ण अंक। तो हमने यहाँ पे इसको सॉल्व किया, ये दिख रहा होगा आपको उत्तीर्ण अंक, ये रहा हमारा। उत्तीर्ण अंक में क्या था, हमने फिर से वही डेटा यूज़ किया 25% + 60।
तो हमें अंक बताना है, तो हम इस डेटा को अंक में चेंज करते हैं। तो हमारा 25% हटाया तो अपन में 100, लेकिन ये 25% किसका है? टोटल नंबर का। टोटल नंबर कितने? 400, तो 400 + 60। इसको हमने काट दिया तो क्या हो गया? 100 + 60, सो आंसर विल बी द 160। सो दिस इज़ द आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दोस्तों, टाइप सेकंड का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है। चलिए इसको हम लगा लेते हैं। क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में विद्यार्थी को 30% अंक मिले और वह 12 अंक कम मिलने से फेल हो गया। उसी परीक्षा में एक और विद्यार्थी को 40% अंक मिले और न्यूनतम आवश्यक अंकों से 18 अंक अधिक प्राप्त करता है, तो पास होने के लिए कितने अंक होने चाहिए? देखते हैं, इसमें वही करते हैं। इससे पहले 2 विद्यार्थी लिए हमने, एक ये है और एक ये है, ठीक है। एक कैंडिडेट आपका फेल है और एक कैंडिडेट क्या है? पास है, ठीक है। तो हमें क्या करना है? हमने क्या बताया था कि इस टाइप के सवालों में आपको क्या लाना है? जो भी बच्चा है, जो भी परीक्षार्थी है, उसको क्या कराना है? पास की बाउंड्री तक लेकर आना है, ठीक है। तो चलिए हम लेकर आ जाते हैं इसको पास की बाउंड्री तक, ठीक है। तो क्या है कि इसको फेल वाले कैंडिडेट को 30% अंक मिले हैं और ये 12 नंबर से क्या हुआ है? फेल हुआ है। तो हम इसे पास कराते हैं, 12 नंबर से इसको पास कराते हैं, तो इसको 12 नंबर दे देते हैं और ये हम क्या करा दिया? इसको पास करा दिया। यहाँ पर 40% नंबर जो हैं वो उससे मिलते हैं और जितने नंबर उसके पास की जो बाउंड्री है उससे कितना? 18 नंबर ज़्यादा मिल जाते हैं। तो हम इसके 18 नंबर हटा देते हैं। अभी ये सिर्फ पास की बाउंड्री तक आ गया। क्लियर? तब आपको क्या नज़र आ रहा है कि ये भी पास है और ये भी पास है। इट मीन्स अब दोनों पास हैं, तो दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अब हम इसको इस साइड लेकर आते हैं और इसको इस साइड लेकर आते हैं, तो हमें मिल जाता है कितना? 10%। 10% इक्वल टू हो जाएगा हमारा कितना? 30। 10% इक्वल टू कितना हो जाएगा? 30। तो देखेंगे 1% बराबर कितना हो जाएगा? 3। 1% बराबर कितना हो जाएगा हमारा? 3। तो 1% बराबर हमारा 3 आ गया। क्लियर? 1% बराबर आ गया हमारा 3। अब देखो, हमें ये देखना है कि हमसे पूछा क्या गया है। हमसे पूछा गया कि पास होने के लिए कितने अंक हमें चाहिए। क्या पूछा गया है कि पास होने के लिए कितने अंक चाहिए। क्लियर? तो अब पास होने के लिए आप चाहे इस डेटा का यूज़ कर लें और आप चाहें तो आप इस डेटा का यूज़ कर लें, क्योंकि दोनों ही क्या है? पास के डेटा हैं, ठीक है। तो हमें क्या बताना है कि तो हम निकालते हैं पास होने के लिए आवश्यक अंक निकालते हैं। चलो ठीक है, तो हम ये वाला डेटा लेते हैं। तो पास होने के लिए कितना चाहिए? 30% + 12 ये चाहिए हमें, ठीक है। तो अब देखो 1% बराबर 3 है, तो 30% बराबर कितना हो जाएगा हमारा? × 3, इट मीन्स 90 नंबर + 12। तो पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए हमें? 102 नंबर। पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए हमें? 102 नंबर। क्लियर? साधारण सा सवाल था और बिल्कुल पीछे जैसा सवाल है, तो ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो दोबारा फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा सा कि क्या था। इसमें 2 छात्र हैं, एक फेल हो रहा है और एक पास हो रहा है। एक फेल हो रहा है, एक पास हो रहा है। फेल वाले को 30% मिलते हैं, 12 नंबर से फेल होता है। हमने आपको बोला कि पासिंग बाउंड्री पर लेकर आना है। हमने इसको 12 नंबर दिए, पास हो गया। यहाँ पर इसको 40 नंबर मिले और 18 नंबर इसके पास एक्स्ट्रा थे, हमने इसको माइनस कर दिया। यहाँ पे सॉल्व किया तो ये वाला डेटा हम इस साइड लेकर गए और ये वाला डेटा इस साइड लेकर गए। ये प्लस का था, माइनस में चेंज हो गया, माइनस का था, प्लस में चेंज हो गया। तो 10% = 30, 1% = 3, ठीक है। यहाँ पर याद रखें, आपसे मैक्सिमम मार्क्स नहीं पूछा, यहाँ पे पूछा है आपसे पास होने के लिए कितने नंबर आपको चाहिए। तो हमने लिखा पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए हमें, चाहे इस डेटा का यूज़ कर लें और चाहे आप इसका। हमने इसका यूज़ किया तो क्या हुआ? 30% + 12।
हमारे नंबर आते हैं हम पास होते हैं। इस परसेंट को हमने कन्वर्ट किया किस में, नंबर्स में। तो हमने देखा कि 1% इक्वल टू हमारा 3 है, तो 30% इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 90, और ये 12 नंबर कितना आ गया हमारा 102। क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चंस आपको खुद से लगाने की कोशिश करना। हम यहाँ पे 2 क्वेश्चंस लिख देते हैं। क्वेश्चन है कि आपको बताना है अधिकतम अंक, इट मीन्स यहाँ का जो पूर्णांक था वो कितना था, पूर्णांक अधिकतम अंक आपको बताना है या फिर आपको पूर्णांक। क्लियर, पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपको बताना है उत्तीर्ण प्रतिशत, ठीक है। और हम ये 2 क्वेश्चन जो हैं वो पिछले वाले क्वेश्चंस में बता चुके हैं, ठीक है। तो आप वहाँ से इसको देखें, इसको लगाएं और आंसर जो है कमेंट बॉक्स में डालें। क्लियर है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई टाइप के साथ, ठीक है। और आशा है आपको जो टाइप सेकेंड के जो 4 क्वेश्चन हमने आपको बताए हैं वो चारों के चारों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो धन्यवाद।